हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी पॉइंट विद रविंदर में। और हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में क्लास 10th के 5th चैप्टर को, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और उसमें लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे डोबर्नियर ट्रेड्स, डोबर्नियर क्लासिफिकेशन को, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को और उनकी लिमिटेशंस को। अब उसके बाद जो न्यूलैंड्स की लिमिटेशंस थी उसको ठीक करने के लिए फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट ने अपनी क्लासिफिकेशन दी और उसका नाम था नेक्स्ट साइंटिस्ट का मेंडलीव्स। मेंडलीव्स जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इनकी क्लासिफिकेशन से ही जो रियल में लास्ट में फाइनली जाके फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुई एलिमेंट्स की, सबसे मेन इन्होंने ही काम किया है, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन दी है एलिमेंट्स की वो कर पाए हैं। इन्होंने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स और पीरियड्स में जो ग्रुप्स इन्होंने क्लासिफाई किए थे, जो वर्टिक इस तरीके से इन्होंने एक टेबल की फॉर्म में, पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं हम इसको, इस तरीके से इन्होंने कुछ टेबल बना ली थी। क्या? ऐसे टॉप टू बॉटम, जिसको हम वर्टिकल लाइंस बोल सकते हैं, वो ग्रुप्स थे, और लेफ्ट टू राइट जो थे हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको हम बोल सकते हैं, वो पीरियड्स थे। और क्या बताया कि किस तरीके से क्लासिफाई किया इसने? कुछ ग्रुप्स बनाए, कुछ पीरियड्स, और 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। क्या? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको इसने पीरियड्स बोला और 6 पीरियड्स अपनी टेबल में दिए, एंड 8 ग्रुप्स जो वर्टिकल लाइंस थी, 8 पीरियड्स इसने अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और इसी की वजह से एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी है। क्या? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज चल रही है इस टाइम पे चैप्टर की। यहाँ से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आता है। और क्या क्वेश्चन क्या बताया इसने कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ही स्टेट्स दैट, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए, ही स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या? कि किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेंगी। वो जो जिस तरीके से उसका एटॉमिक मास होगा उसी तरीके से उसकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो बिहेव करेगा एलिमेंट्स। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया उसने। अब जो मैक्सिमम चीजें थी इसने ठीक की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसकी कमियां रह गई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ठीक हुई है, जिसको आज हम स्टडी भी करते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो क्या कुछ लिमिटेशंस रहा, इतना अच्छा काम करने के बाद भी क्या कुछ कमियां रही इसकी थोड़ी बहुत? तो एक दो हम इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या रही? सबसे पहली लिमिटेशन की अगर बात की जाए कि जो एटॉमिक मास के बेसिस पे इसने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की, तो एटॉमिक मास एक रेगुलर ऑर्डर में कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। किसी का एटॉमिक मास 2 है, देन उसके बाद 3 हो सकता है, वो याद हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट का ही एटॉमिक मास 3.2 हो सकता है, उसे नेक्स्ट का 3.8, 4.1, कुछ इस तरीके से 17, 17.5। कोई एक रेगुलर मैनर और रेगुलर ऑर्डर नहीं है जिसमें एटॉमिक मास इंक्रीज होता हो कि एलिमेंट्स का, और उनको याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। क्योंकि क्लासिफिकेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया ही हमने इसलिए था ताकि हम इजीली याद रख सके एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर सकें।
लेकिन एटॉमिक मास खुद में एक रेगुलर ऑर्डर में इंक्रीज नहीं होता, तो उनको याद करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। क्या क्या लिमिटेशन है पहले ही इसकी, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर ऑर्डर, कि जो एटॉमिक मास है वो रेगुलर ऑर्डर में इंक्रीज नहीं हो रहा था। फिर सेकंड जो लिमिटेशन इसके सामने आई, जो प्रॉब्लम मेंडेलीव के सामने आई, इसने मैक्सिमम एलिमेंट्स को उस टाइम के क्लासिफाई कर दिया, लेकिन जो सबसे पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है जिसका, उसी को ये क्लासिफाई नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया ये इसको क्लासिफाई, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ एक प्रॉपर्टी तो एल्कली से मिलती थी जो फर्स्ट ग्रुप में रखे गए थे, और कुछ प्रॉपर्टी उसकी हैलोजन से मैच करती थी। तो इसीलिए अब ये डिसाइड नहीं कर पाया कि एल्कलीज के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया जाए या फिर हैलोजन्स के साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाए। क्या नॉट एबल टू फिक्स द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो बेसिक सबसे पहला ही एलिमेंट था एटॉमिक नंबर 1, उसको ये फिक्स नहीं कर पाया। थर्ड लिमिटेशन क्या रही इसके सामने, कि जब मेंडेलीव ने क्लासिफिकेशन दी, पीरियोडिक टेबल दी अपनी, उस टाइम पे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे। अब आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप मींस, मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूं, आइसोटोप्स का मतलब, आइसोटोप्स क्या, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो क्या था कि उस टाइम पे जब मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, उस टाइम पे आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जब ये बाद में आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो उनकी कोई फिक्स पोजीशन या कोई वैकेंट प्लेसेस इसके पास नहीं थे कि कहाँ पे उनको प्लेस किया जाए। क्या नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स की पोजीशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि इनको कहाँ पे रखा जाए, किस बेसिस के ऊपर हम इनको फिक्स करें। तो इतना काफी कुछ मैक्सिमम चीजें ठीक करने के बाद भी, ग्रुप्स और पीरियड्स में इसको क्लासिफाई करने के बाद भी एलिमेंट्स को ये कुछ कमियां रह गई इसकी, जिसकी वजह से फिर किसी दूसरे साइंटिस्ट को एक और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करनी पड़ी, और जिसको आज के टाइम पे हम मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम चीजें जो इसकी लिमिटेशंस थी उसको भी ठीक कर दिया गया, और वो किसने ठीक किया, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। क्या मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो क्या किया मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, एक तो जैसे मेंडेलीव ने की थी मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उस साइंटिस्ट का नाम जिसने दी है हेनरी मोजले है। काफी मौज नाम में ही है कि मौज थी इसकी। तो मौज क्यों थी इसकी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें कि ब्लूप्रिंट जो होता है किसी भी काम का वो मेंडेलीव तैयार कर चुका था, वो दे चुका था, तो उसी को इसने यूज किया। क्या उसी को इसने यूज किया, और जो इसकी लिमिटेशंस थी उनको खत्म करते हुए इसने क्लासिफिकेशन की। उसने हेनरी मोजले ने भी ग्रुप्स और पीरियड्स में ही क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस में ही क्लासिफाई किया। तो जो सबसे पहली लिमिटेशन थी कि एटॉमिक मास जो एक रेगुलर ऑर्डर में इंक्रीज नहीं होता, जिसको हम इजीली रिमेंबर नहीं रख सकते, तो उसने इस बात को खत्म किया। तो क्या किया हेनरी मोजले ने कि ही क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को यूज किया हेनरी मोजले ने अपने मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। और अब एटॉमिक नंबर तो एक रेगुलर ऑर्डर में इंक्रीज होते हैं, 1 2 3 और 7 8 9 कुछ भी इस तरीके से, तो जिसको याद करना काफी इजी था।
और जब हेनरी मोजले ने क्लासिफिकेशन की तो एलिमेंट्स और ज़्यादा डिस्कवर हो चुके थे, अबव 100 थे उस टाइम पे एलिमेंट्स जो डिस्कवर थे। तो जो उसके ग्रुप्स और पीरियड्स के नंबर्स थे वो भी इंक्रीज हो गए। तो क्या, जो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। तो इसने जो क्लासिफिकेशन की हेनरी मोजले ने, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, उसमें 18 ग्रुप्स मतलब 18 वर्टिकल लाइंस थी इस तरीके से, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको हम 7 पीरियड्स बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरी इसकी, इसको तो खत्म कर चुका था, अब इसको भी उसने खत्म किया। कैसे कि इसने हाइड्रोजन की पोजीशन को भी फिक्स कर दिया, और हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स इसने फर्स्ट ग्रुप में किया, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज उसकी एल्कली मेटल से मैच करती थी और वो काफी लाइटर एलिमेंट भी था। तो उसने उसको टॉप मोस्ट पोजीशन दी हेनरी मोजले ने। तो ये क्लासिफिकेशन रही उसकी। उसके बाद अब अगर बात की जाए तो ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सिर्फ क्या चेंज आया, क्योंकि मैक्सिमम जो ये क्लासिफिकेशन है इसमें भी और मेंडलीव में भी क्या चेंज आया, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर की तरफ गए हैं। तो सेम चेंज यहाँ पे आया कि मोजले ने क्या बोला कि जो पीरियोडिक फंक्शन है किसी भी एलिमेंट का वो एटॉमिक मास ना होके एटॉमिक नंबर है, ये बात मुझे लगता है। तो सारी चीजें ठीक की, सब कुछ क्लासिफिकेशन अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ही कुछ पोर्शन बचा है, और वो पोर्शन क्या है कि जिसमें कुछ ट्रेंड्स पढ़ने हैं हमें हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ट्रेंड्स मींस कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो कुछ चीजें इंक्रीज या डिक्रीज होती है, चेंज होती है, कुछ चीजें सेम रहती है। जैसे एटॉमिक मास लेफ्ट टू राइट में हमारा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, काफी सारी चीजें अभी इस चैप्टर के अंदर बची हुई है, जिसको हम थर्ड पार्ट में, थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको स्टडी करें, कोई डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके लॉकडाउन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।